दरबार मूव को लेकर ऑर्डर आ चुका है और ऑर्डर में साफ तौर पे ये लिखा गया है कि सिविल सचिवालय जो है 6 जुलाई से नॉर्मली फंक्शन करेगा श्रीनगर में। आपको मालूम है दरबार मूव में अक्सर जो है मई के महीने में ही श्रीनगर में जो है दफ्तर खुल जाते थे, लेकिन अब क्योंकि कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस के चलते जो है दरबार मूव अभी तक रुका हुआ था। अब ये कहा गया है कि 6 जुलाई से ही जो समर सेशन है वो शुरू हो जाएगा और दरबार मूव ऑफिसेज जो हैं वो श्रीनगर में फंक्शन करना शुरू हो जाएंगे। लेकिन इस जो ऑर्डर आया है दरबार मूव का, इसमें भी दो बहुत ही सिग्निफिकेंट बातें हैं। एक सिग्निफिकेंट बात ये है कि इसमें ये कहा गया है कि अब दरबार मूव फाइनली होने जा रहा है, तो बहुत सारे लोगों को जो शिकायत थी, शिकवा थी कि अभी तक दरबार मूव क्यों नहीं हुआ, वो शिकायतें जो है एड्रेस कर ली गई हैं। लेकिन दूसरी ओर जो सिविल सचिवालय में काम करने वाले एम्प्लॉयज थे, उनकी भी ये परेशानी थी कि कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस महामारी है, जिसके कारण उन्हें अपनी सेहत की चिंता थी। वो कह रहे थे कि दरबार मूव इस समय में, जिस समय पैंडेमिक है, इस समय में कैसे पॉसिबल हो पाएगा। तो उनकी भी इस परेशानी को एड्रेस किया गया है और ये कहा गया है कि जो सिविल सचिवालय है वो एज इज वेयर इज बेसिस पर चलेगा। इसे भी समझने की ज़रूरत है। समझने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि ये कहा गया है कि सिविल सचिवालय जम्मू में भी फंक्शनल रहेगा, श्रीनगर में भी फंक्शनल रहेगा। जो फाइल्स है उनकी मूवमेंट की जाएगी। सिविल सचिवालय जो है वो फंक्शनल श्रीनगर में किया जाएगा, लेकिन ये भी कहा गया है कि जो एम्प्लॉयज़ जिस जगह के हैं, यानी कि जो कश्मीर बेस्ड एम्प्लॉयज़ हैं वो कश्मीर में सिविल सचिवालय में काम करेंगे, और जो बाकी जम्मू के रहने वाले लोग हैं, जम्मू बेस्ड स्टाफ है, वो जम्मू में सिविल सचिवालय में जो है वो काम करेंगे। तो सिविल सचिवालय कहा गया है क्योंकि स्पेशल सर्कमस्टेंसेस हैं, पेक्यूलियर सर्कमस्टांसेस है, इसकी वजह से दोनों जगहों पर जो है दफ्तर खुले रहेंगे। मैं आपको डिटेल्स दे दूं, ये कहा गया है दरबार मूव ऑफिसेज जो हैं समर सेशन के, वो 6 जुलाई 2020 मंडे है, उस दिन सुबह 9:30 बजे से जो है कश्मीर में फंक्शन होना शुरू हो जाएंगे। और ये कहा गया है कि जम्मू में 26 जून 2020 को, जो कि फ्राइडे है, जब वर्किंग आवर्स खत्म हो जाते हैं, ऑफिस आवर्स के खत्म होने के बाद सिविल सचिवालय यहाँ पर बंद हो जाएगा। बंद होने के बाद 6 हफ्तों तक सिविल सचिवालय यहाँ पर बंद रहेगा, जब तक जो है जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, उन्हें पैक नहीं कर दिया जाता। तो 6 हफ्ते तक सिविल सचिवालय जम्मू में बंद रहेगा। उसके बाद जम्मू में जो सिविल सचिवालय है वो 1 जुलाई को दोबारा से खुलेगा। तो साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि दोनों जगहों पर, जम्मू में भी और श्रीनगर में भी सिविल सचिवालय काम करेगा। और जो मूव ऑफिसेस हैं उनके बारे में ये कहा गया है कि अब जो है जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो दोनों जगहों पर फंक्शन करेंगे। इसके लिए कहा गया है कि एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज को सभी नेसेसरी अरेंजमेंट्स कर लेने चाहिए, खासकर सीनियर स्टाफ लेवल पर, ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि श्रीनगर में भी और जम्मू में भी जो डिपार्टमेंट्स हैं वो प्रॉपरली फंक्शन कर सकें। सिमिलर अरेंजमेंट्स उन्होंने कहा है कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी जो है वो दरबार मूव के लिए भी अरेंजमेंट करना शुरू कर दें। सिविल सचिवालय ट्रेजरी के बारे में ये कहा गया है कि ट्रेजरी और जम्मू कश्मीर बैंक की मूविंग ब्रांच जो है सिविल सचिवालय में, वो जम्मू में भी फंक्शनल रहेगी और श्रीनगर में भी फंक्शनल रहेगी। फाइनेंस डिपार्टमेंट से ये कहा गया है कि आप एक सूटेबल मैकेनिज्म जो है उसे अपनाएं, ताकि दोनों जगहों पर सिविल सचिवालय की ट्रेजरी भी और साथ ही में जम्मू कश्मीर बैंक की जो मूविंग ब्रांच भी है, जम्मू में भी और श्रीनगर में भी एक ही समय पर फंक्शन करे। साथ ही में डिस्पेंसरी को लेकर भी ये कह दिया गया है कि दोनों जगहों पर सिविल सचिवालय जो जम्मू में है और जो श्रीनगर में है, दोनों जगहों पर डिस्पेंसरी भी फंक्शन करेगी। इसके लिए कहा गया है कि हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट सूटेबल मैकेनिज्म जो है उसे अपनाए। साथ ही में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट से कहा है कि कंप्यूटराइजेशन हो रिकॉर्ड्स की, जिससे ये इंश्योर किया जा सके कि जब फिजिकल रिकॉर्ड्स को और इक्विपमेंट्स को श्रीनगर ले जाया जाएगा, उसकी वजह से जो है जो जम्मू में जो सिविल सचिवालय के ऑफिस है वहाँ पर कोई प्रॉब्लम ना आए। जो रिकॉर्ड्स हैं वो दोनों जगहों पर लोग जो हैं उन रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर पाएँ। इसके लिए कंप्यूटराइजेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसके लिए भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट को कह दिया गया है। स्टेट डिपार्टमेंट से ये कहा गया है कि जो भी ऑफिसर्स मूव करेंगे या फिर जो यहीं पर रहेंगे, उनके लिए अकोमोडेशन का बंदोबस्त किया जाए, दोनों जगहों पर, जम्मू में भी और श्रीनगर में भी। साथ ही में कहा गया है कि JNK RTC को ये कहा गया है ट्रक्स जो हैं वो रिकॉर्ड्स की मूवमेंट के लिए और इक्विपमेंट की मूवमेंट के लिए जो है अवेलेबल किए जाएं। 26 जून को जो है ये ट्रक सिविल सचिवालय की प्रेमिसेस में एंटर करेंगे। 26 जून को लेकिन ऑफिस आवर्स के बाद,
ऑफिस आवर्स के बाद वहां पर जो है लोडिंग शुरू हो जाएगी रिकॉर्ड्स की, उसमें भी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये कहा गया है कि जो ऑफिसेज हैं सचिवालय के प्रेमिसेस के बाहर, वहां पर क्योंकि 6 हफ्ते तक वो सिविल सचिवालय जम्मू में बंद रहेगा 26 जून के बाद, तो वहां पर लास्ट वर्किंग डे के बाद ही जो ट्रक्स हैं उनको लोड करना शुरू कर दिया जाएगा। और 28 जून को जो है वो एक कॉन्वॉय जो है जम्मू से मूव करेगा श्रीनगर की ओर। साथ ही में एसएसपी सिक्योरिटी से कहा गया है कि वो पैकिंग लोडिंग रिकॉर्ड्स की जो है उसे भी इंश्योर करें और साथ ही में क्लियरेंस सर्टिफिकेट इशू करें सभी ड्राइवर्स को, जो कि वो उन्हें बाद में एसएसपी सिक्योरिटी सिविल सचिवालय को दिखाएंगे ताकि उस कॉन्वॉय को जो है एंटर करने दिया जाए। साथ ही में ये भी कहा गया है कि जो ट्रक्स और रिकॉर्ड्स हैं उन्हें सिविल सचिवालय में एंटर तभी करने दिया जाएगा जब उनकी प्रॉपर स्क्रूटिनी हो जाएगी। उसके अलावा ये भी कहा गया है कि वो सिविल सचिवालय की जो रिकॉर्ड्स मूव करेंगे या इक्विपमेंट्स मूव करेंगे उस कॉन्वॉय के साथ 2 एडिशनल ट्रक्स, खाली ट्रक्स भी मूव करेंगे और साथ ही में एक क्रेन भी मूव करेगी, ताकि अगर कॉन्वॉय में कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी ट्रक खराब हो जाता है रास्ते में, तो ज़्यादा इनकन्वीनियंस ना हो। इसके बारे में कहा गया है कि अगर कोई ट्रक ब्रेकडाउन हो जाता है तो उनके पास जो है ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म होना चाहिए, इसीलिए 2 खाली ट्रक्स और एक क्रेन भी उस पूरे कॉन्वॉय के साथ मूव करेगी। और ये भी कहा है कि मोबाइल वर्कशॉप्स भी कॉन्वॉय को अकंपनी करेगी जब सिविल सचिवालय जम्मू से श्रीनगर की ओर मूव करेगा। जम्मू कश्मीर पुलिस से कहा गया है कि वो पूरे रूट पर जो है कॉन्वॉय के साथ चलेंगे, उसे एस्कॉर्ट करेंगे इंश्योर करने के लिए कि किसी भी तरीका का सेफ्टी लैप्स जो है वो नहीं हो। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि ये भी कहा गया है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से कि वो नेसेसरी गाइडलाइन सभी फील्ड एजेंट्स को दे दे, सभी फील्ड एजेंसीज को दे दे, ताकि किसी भी तरीके की दिक्कत जो है इस कोरोना वायरस पेंडेमिक में भी सिविल सचिवालय की मूवमेंट में ना आए। उसके अलावा आखिर में ये कहा गया है कि हेल्थ डिपार्टमेंट भी इंश्योर करेगा कि मेडिकल एड फैसिलिटीज टिकरी में, उधमपुर में, चनैनी में, रामबन में, रामसू में, बनिहाल में और काजीगुंड में जो है अवेलेबल की जाए, जिन दिनों में रिकॉर्ड्स की मूवमेंट होनी है उन दिनों में। फाइनेंशियल कमिश्नर हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट से कहा गया है कि वो जो नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस है इस मामले में वो इशू कर दे। और ये ऑर्डर में खुद लिखा गया है, ऑर्डर की ही वर्डिंग्स मैं आप तक पहुंचा रही हूं कि दिस अरेंजमेंट इज अ पेक्यूलियर वन विच इज बीइंग अडॉप्टेड this year only keeping in view the circumstances created by COVID-19 pandemic। यानी कि साफ तौर पर ये कहा गया है कि इस साल क्योंकि कोविड-19 पेंडेमिक है, इसी वजह से इस पेक्यूलियर अरेंजमेंट्स को, यानी कि इस तरह का अरेंजमेंट जो पहले कभी नहीं हुआ, इस तरह के अरेंजमेंट को अडॉप्ट किया जा रहा है, लेकिन ये केवल इसी साल किया जा रहा है और केवल कोविड-19 के कारण किया जा रहा है, इसका और कोई भी कारण नहीं है। और ये अरेंजमेंट जो है इस ऑर्डर में तो नहीं मेंशन है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि दोबारा इस तरीके का अरेंजमेंट रिपीट शायद ना हो। इस साल ये इसीलिए किया गया है क्योंकि कोविड-19 महामारी है, लेकिन तब भी जो दरबार मूव को लेकर शंकाएं थी लोगों के माइंड्स में कि दरबार मूव होगा या नहीं होगा, उसे एड्रेस कर लिया गया है। साफ तौर पर यह कहा गया है कि 6 जुलाई से मंडे के दिन से जो है श्रीनगर में सिविल सचिवालय फंक्शन करना शुरू हो जाएगा, लेकिन एम्प्लॉयज जो हैं उनके बारे में भी ये कहा गया है कि वो जहां पर हैं वो वहीं से ऑफिस जाया करेंगे, क्योंकि सिविल सचिवालय जम्मू में भी ऑफिसेस फंक्शन करेंगे और श्रीनगर में भी ऑफिसेस फंक्शन करेंगे। तो ये सब कुछ था इस ऑर्डर में। मुझे इस अपडेट से दीजिए इजाजत, आप देखते रहें स्ट्रेट लाइन न्यूज़।